गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखो बेटे, आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 14 फॉर क्लास 6 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उस मॉक टेस्ट 14 में आपके 100 क्वेश्चंस है। स्टार्ट में 50 क्वेश्चन मैथ्स का है, इस क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मींस 150 मार्क्स का मैथ्स है। तो हम आज के वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे मॉक टेस्ट 14 फॉर क्लास 6। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 2 20% ऑफ 2 इज इक्वल टू 20% ऑफ 2 आपको सोल्व करना है, किसके इक्वल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे हम 20% परसेंटेज को रिमूव करेंगे अपॉन 100 एंड ओपन मींस मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन 20% को रिमूव किया अपॉन 100 ओपन मींस मल्टीप्लाई 2। क्लियर? 10 से 10 कैंसिल हो, 2 2 जा 4 अपॉन 10 अपॉन में 10 है तो आपका पॉइंट कितना चलेगा राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट। तो कितना हो जाएगा 4 1 डिजिट हो गया 0.0 तो 0.4 मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। 0.4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बेटे प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है एंड इवन भी है। 2 एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर है, मींस इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं जो प्राइम नंबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर होगा। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 इज करेक्ट आंसर। यहां वैसे भी चेक कर सकते हो, ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, इवन प्राइम पूछा है तो 2। एंड वैसे आपको पता होगा इवन प्राइम नंबर क्या है 2। ओनली एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज। प्राइम्स का मींस का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो। 252 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करता हूं 252। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 से डिविजन है यस 1 टाइम 2 2 जा 4 2 6 है 2 से डिविजन है 2 6 है एंड 2 से 3 टाइम। क्लियर? अब 2 से डिविजन नहीं है, नेक्स्ट 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आपका 3। प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11। 2 से डिविजन हो गया, इसके बाद 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या 3। 6 + 3 9 तो 3 से डिविजन है यस 3 2 जा 3 1 जा 2 + 1 9 और फिर 2 + 1 3 3 से डिविजन है यस तो फिर इसको 3 से डिवाइड करो 7 टाइम 7 प्राइम नंबर 7 से होगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे बैठे 2 × 2 3 × 3 × 7 2 × 2 × 3 × 3 × 7। क्लियर? चेक कर लो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ये आगे नहीं पे आपका 2 टाइम 2 है 3 2 टाइम है 7 1 टाइम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका सक्सेसर ऑफ -1। सक्सेसर का मींस क्या होता है +1। उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है। जब भी आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना हो +1 कर दो। यहां पे मैं -1 का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा -1 एंड +1 दोनों माइनस प्लस दोनों सेम है, कैंसिल आउट क्या आ गया 0। 0 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो सक्सेसर का मींस क्या होता है +1। आपको +1 करना है सक्सेसर का मींस। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ए ट्रायंगल whose sides are 15 cm 36 cm 39 cm। 15 cm 36 cm है एंड 39 cm है। क्लियर? आपको बताना है ट्रायंगल whose sides are, तो किस टाइप का ट्रायंगल है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बिगेस्ट साइड होती है मींस हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वो लोग देखते 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 5 2 139 का स्क्वायर इक्वल टू या फिर देखो बेटा ऐसे कर लो आप राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लो बिगेस्ट साइड का स्क्वायर 39 स्क्वायर रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर 1521 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 1296 एंड इसका कितना हो जाएगा 15 का 225। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 1521 इनको ऐड करो 6 + 5 11 9 + 2 11 + 1
12 1 कैरी 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 1521 1521 दोनों सेम आ रहे हैं। मींस आपके साइड से ये किस ट्रायंगल की साइड से, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। जब भी आपको चेक करना हो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो आप क्या करोगे, बिगेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के सम के स्क्वायर, सॉरी रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मींस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो आपका बिगेस्ट साइड होता है, देखो बेटा यही तो होता है आपका, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। इसमें क्या होता है, बिगेस्ट साइड क्या हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो बिगेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे बिगेस्ट साइड का 39 का स्क्वायर इक्वल है किसके, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। 36 एंड 15, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों में 1296 प्लस 225 इक्वल आ रहा है। तो मींस आपके साइड्स कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। क्लियर बेटे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 आपका, द एक्सप्रेशन 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर की होल पावर 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन क्या आपका 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की होल पावर 0। तो आपको इसको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो सभी की पावर क्या है, ब्रैकेट की पावर क्या है 0, एंड वी नो दैट अगर किसी की पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता 1। क्लियर? तो यहाँ पे कंप्लीट है, ब्रैकेट की पावर 0 है, जैसे पूरा कंप्लीट m है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे x है, x की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1 होता है। तो ये पूरा कंप्लीट मान लो x से इसकी पावर 0 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे फिर ऐड करोगे फिर कंप्लीट की पावर 0 करोगे तो रिजल्ट तो 1 आएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल मस्ट बी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कौन से ट्रायंगल में लगता है, अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। क्लियर? एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल से। होता क्या है, राइट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, या फिर इसका स्क्वायर मत करो, हाइपोटेन्यूस हो गया। एंड ये जो होता है इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंड जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करती है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। क्लियर? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 1 to 5 डिग्री है, एंड ये देखो इसका मींस क्या है, ये क्या आपका 90 डिग्री है। क्लियर? ये 90 डिग्री है, एंड इसकी बात करता हूं तो एक देखो लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर है। ये अगर 1 to 5 है तो ये कितना आ जाएगा, 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 125, 10 से 5, यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 से 2 5 एंड 170 कितना आ गया 55 डिग्री। ये कितना आएगा आपका 55 डिग्री। अब ये देखो मेरे ट्रायंगल बन रहा है, वी नो दैट ट्रायंगल सम ऑफ इन ट्रायंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। सम कर दो सभी का, x प्लस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस 55 ऐड कर दो, x प्लस 5 9 0 प्लस 5 5 9 प्लस 5 14 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 145 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे 180 माइनस 145, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 10 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 10 से 5 5 7 से 4 3 35 डिग्री। मींस x का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करना कैसे था, 125 है तो आपका लीनियर पेयर है, तो ये एंगल आ गया आपका 55 डिग्री, 55 डिग्री आ गया। अब ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 90 प्लस 55 इक्वल टू कितना हो गया 180। आपको सोल्व करना था, 90 प्लस 55 ऐड कर दिया 145, इधर आगे माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 145 तो 35 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बनाया है इन ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल पीक्यूआर पीएन क्या है इसमें, ये पीएन के इस ट्रायंगल में बात करें ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसमें पीएन क्या है 90 डिग्री है, तो इसको या तो आप हाइट बोल सकते हो या फिर एल्टीट्यूड। तो मीडियन से नहीं, एल्टीट्यूड है यस, बाइसेक्टर नहीं, साइड है नहीं, तो एल्टीट्यूड या फिर हाइट बोल सकते हो, इसकी जगह आप हाइट भी है।
तो यहाँ पे हाइट ऑप्शन है नहीं, एल्टीट्यूड बोल दो, हाइट बोल दो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। एल्टीट्यूड तो है ही, क्लियर। तो ये क्या इसमें एल्टीट्यूड का, तो आपको ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये मैंने आपको ट्रायंगल जो चैप्टर था उसमें बताया था आपको, एंड वीडियो में बताया था बेटे। ट्रायंगल में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। जैसे हमारा ट्रायंगल की साइड से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल की साइड से। इसमें क्या होता है, ऑलवेज टू साइड्स का सम रिमेनिंग साइड से ग्रेटर होगा, क्लियर। जैसे मैं इनका सम करूंगा 3 + 4, 3 + 4 ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, रिमेनिंग साइड 5 से। यहाँ पे 4 और 5 का सम करता हूँ, 4 + 5 ग्रेटर होगा रिमेनिंग साइड का 3 से। यहाँ पे मैं ये इसका सम करता हूँ 5 + 3 रिमेनिंग साइड का 4 से ग्रेटर होगा। तो मैं ट्रायंगल में क्या होता है, ऑलवेज टू साइड्स का सम, टू साइड्स के लेंथ का सम रिमेनिंग साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फिगर। इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये दोनों पैरेलल है। तो बेटा देखो 110 से कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, क्लियर। क्यों, कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है आपका। तो x + 110 कितना हो जाएगा 180, x + 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस का इतना क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो 110 को, 0 से 0, 8 से 1 7 170। तो कितना आ गया, 70 डिग्री इज करेक्ट आंसर। 70 डिग्री इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। लीनियर पेयर मींस आपका लीनियर पेयर हो गया। इस पे मैं टू एंगल्स बना रहा हूं, ये एक तो मैंने ए बना दिया एंड एक बी बना दिया। तो एक इसके इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं ए एंड बी इक्वल होगा नहीं, कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मींस क्या होता है बेटे, 180 डिग्री। तो दोनों 180 डिग्री हुआ दोनों का सम। यस, लीनियर पेयर में जो वन पॉइंट्स पे वन साइड एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है 180 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट का मींस क्या होता है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मींस क्या होता है, डिफरेंट डिजिट्स, क्लियर बेटे। तो यहां पे देखो बात करते हैं डिफरेंट डिजिट का, तो कितना हो जाएगा आपको, क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट। तो जैसे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट क्या होगा 9999। अब आपको डिस्टिंक्ट डिजिट पूछा है, सभी डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप 9, उसके बाद 8 कर दो, फिर 7 कर दो, फिर 6 कर दो, 9 8 7 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। आपको ध्यान रखना है डिस्टिंक्ट आपको यूनिक भी दे सकता है, यूनिक डिजिट, तब भी आपका इसी टाइप से करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन 1 + x² + x, 1 + x² + x। ये कैसे दोनों वेरिएबल टर्म है, कैसे वेरिएबल। आपके पास कांस्टेंट टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो 1 आपका क्या कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एन एक्सप्रेशन राजू's father age is 5 years more than 3 times Raju's age if Raju's age is Axier then father age। तो राजू के फादर की एज आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे आपको दे देगा राजू की एज कितनी है, Axier है, ठीक है। राजू फादर एज क्या है 5 years more than, 5 years more than मींस 5 years ज्यादा है, 3 टाइम्स राजू एज, राजू की एज का 3 टाइम्स एंड उससे 5 years मोर देन है। तो क्या हो जाएगा उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर एज क्या है, राजू फादर एज 5 years मोर देन है, 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। राजू की एज कितनी है x, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 3x एंड इससे 5 मोर देन 3x + 5। तो 3x + 5 उसकी फादर की एज रहेगी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 90। 70 से लेकर 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, बात करते हैं।
फर्स्ट तो आपका 71 हो गया, एंड इसके बाद आपका 73 होगा, एंड इसके बाद आपका 79 होगा, एंड इसके बाद आपका 83 होगा, एंड एक आपका 89 होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 मीन 7 to 19 में कितने प्राइम नंबर्स है? 5 प्राइम नंबर्स है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the value of expression 5n square plus 5n minus 2 for n का वैल्यू कितना? -2। क्या दे रखा आपको? 5n square प्लस 5n minus 2। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है n किस पे? n इक्वल टू -2 पे। n का वैल्यू कितना? -2। n का वैल्यू पुट कर दो 5 into -2 का स्क्वायर प्लस 5 into n है तो into -2 एंड ये आपका -2। देखो पहले ब्रैकेट में समझ लेता हूं। 5 माइनस का -2 into -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 4 तो into 4 एंड प्लस माइनस 5 हो गया 10 -2। क्लियर? एंड अब देखो 5 4 कितना हो गया? 20 -10 -2। तो 20 ऐसे कैसे? माइनस के दो ऐड हो कितना हो गया? -10 और -2 कितना हो गया? -12। तो 20 -12 कितना हो जाएगा? 8 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा देखो बेटा क्या है, आपको दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है किस पे? n इक्वल टू -2 पे। क्लियर? तो यहाँ पे n का वैल्यू हमने -2 पुट कर दिया। 5n स्क्वायर मींस 5 into -2 का स्क्वायर प्लस 5n का मींस 5 into -2। n का वैल्यू -2 पुट करना है एंड -2 ऐसे कैसे? तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया एंड 5 into प्लस माइनस 5 to the 10 एंड -2 5 4 20 -10 माइनस के ऐड कर दिया माइनस का 12 हो गया 20 -12 8 आ गया। तो मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है डायमीटर क्या है बेटे? ट्वाइस रेडियस यस, हाफ रेडियस नो, इक्वल टू रेडियस नहीं, और 1/3 ऑफ रेडियस नहीं। ट्वाइस होता है डायमीटर तो। क्लियर? देखो ये आपका सर्कल होता है तो इसमें क्या होता है? ये आपका रेडियस होता है एंड ये आपका कंप्लीट डायमीटर होता है एंड ये रेडियस यहाँ तक। तो डायमीटर क्या हो गया? 2r। डायमीटर क्या होता है आपका? 2r मींस रेडियस का ट्वाइस, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ। ये रिलेशन होता है इनमें। तो यहाँ पे ट्वाइस रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस। एंड डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। ये भी आपको ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 4 मीटर। अब देखो बेटा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा। जब आपको पैरामीटर दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर अपॉन 4 का स्क्वायर। क्लियर? पैरामीटर कितना? 4 अपॉन 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 एंड एरिया पूछा मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका सेकंड मेथड है, पैरामीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 4 दे रखा है, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 हो गया, ये भी 1, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया? 1 मीटर। एरिया पूछा है तो साइड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। वैसे कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट में आपको फॉर्मूला बता रखा है, पैरामीटर दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर अपॉन 4 का स्क्वायर। 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20, if the area of rectangle is increased from 2 cm square to 4 cm, उसके एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा? पैरामीटर भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है बेटे, अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो पैरामीटर भी इंक्रीज होगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ इतना आपको रेक्टेंगल देना है, रेक्टेंगल बात करें जस्ट, अगर मान लो ये आपका 5 है एंड आपका 6 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर एंड पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका? 6 5 11 एंड कितना हो जाएगा? 11 टू 22 मीटर। अब ये बोल रहा है इसके एरिया को, इफ एरिया, इसके एरिया को इंक्रीज करता हूं, अगर एरिया 30 है 30 की जगह मैं 40 कर देता हूं तो 40 कब होगा? जैसे मान लो इसको 4 ले लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो अगर मान लो इसको इंक्रीज करूंगा मैं एरिया को तो इसका पैरामीटर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? तो वही पूछा यहाँ पे, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इंक्रीज करोगे फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर या कुछ भी इंक्रीज कर रहे हो, द पैरामीटर विल बी, तो पैरामीटर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे
द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 21.38 21.38 2 का प्लेस वैल्यू, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, क्या हो जाएगा 100, तो कितना आएगा 2138 अपॉन 100। 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना आ गया 20 20 मींस 2 किस पे टेंस पे, यूनिट्स टेंस, तो क्या आ जाएगा टेंस, 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा टेंस। क्लियर, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टेंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 into 5 whole 1/4 2/5 into 5 whole 1/4, ये ऐसे ही रहेगा 2/5, इसको देखो मिक्स में इंप्रोडक्ट करेंगे, 5 4 या 20 प्लस 1 21/4, 2 1 या 2 2 2 या 4, अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो कितना रहेगा 21/10 21/10। तो ऑप्शन देख लो बेटे, आपको डायरेक्ट अगर सभी फ्रैक्शन में देगा, मिक्स में भी ले जाएगा, एंड पॉइंट्स में ले जाएगा, तो 21/10 ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 23, द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -40, मींस -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट कितना है -40। अब लेट करो x से, -1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -40, ये -1 मल्टीप्लाई में जाएगा हो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आएगा 40, मींस -1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 40 आएगा प्लस का, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा -40, तो आपका ऑप्शन नंबर प्लस का 40 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये -1 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि आपका रिजल्ट कितना है -40, तो मैंने लेट कर लिया x से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में -1 प्लस हो गया, 40 में 1 को डिवाइड 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, इज करेक्ट आंसर, पॉजिटिव 40 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर, which of the following statement is true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बता दें किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो फर्स्ट आपका 7 डिवाइड बाय 0, अगर मैं 7 में 0 का डिवाइड देता हूं तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड इनफिनिट, एंड फिर नेक्स्ट आपका 7 डिवाइड बाय 0, 7 में अगर 0 का डिवाइड देता हूं तब भी कितना आएगा वही नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये तो देखो दोनों इनकरेक्ट है, 7 थोड़ा आएगा नहीं, 0 भी आएगा नहीं, 7 में अगर 0 का डिवाइड देते हैं वापस वही है 7, ये भी इक्वल होता है क्या 7/0 इक्वल टू 0/7, ये इक्वल होता है, चेक कर लेते हैं, 7 में 0 का डिवाइड तो क्या आएगा इनफिनिट, इक्वल 0 में 7 का डिवाइड 0, दोनों इक्वल है नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, एंड 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 7 का तो क्या आएगा 0 आएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी ट्रू है, ये देखो ट्रू को नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है वही किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं नॉट डिफाइंड आता, 0 नहीं आता। नेक्स्ट है 7 डिवाइड बाय 0 इक्वल होगा 0 डिवाइड बाय 7 नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड करके इनफिनिट आ रहा है, इसको डिवाइड करके 0 आ रहा है, इनफिनिट 0 दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 में किसी नंबर का डिवाइड दे रहे हैं तो 0 आता है, यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, which of the following does not represent pair of integer a b such that a divided b 2, मतलब कौन सा है जो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, a में ये a है एंड सेकंड b है, दोनों में डिवाइड करने रिजल्ट कितना आता है पॉजिटिव 2, तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, -6 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम कितना आ गया 2 आना था, यस, तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करें -2 डिवाइडेड बाय 1, प्लस माइनस डिवाइड होगा तो माइनस ऐसे एंड माइनस का 2, माइनस का 2 इसको फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। इसको देखते हैं -10 में डिवाइड करो -5 का, -10 डिवाइड बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 2 टाइम 2 आ रहा है, यस, तो ये थर्ड भी फॉलो कर रहा है। फोर्थ की बात करते हैं, 8 में 4 का डिवाइड कर रहा है 2 टाइम, ये भी पॉजिटिव 2 आ रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो मींस फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, थर्ड भी फॉलो कर रहा है, फोर्थ भी फॉलो कर रहा है, सेकंड हम फॉलो नहीं कर रहा, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है -2, क्लियर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26,
Which of the following is a square of an even number? बेटे इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन ही आता है। इवन नंबर का आप जब भी स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपका इवन नंबर ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे वो बात करते हैं ये इवन आ रहा है, यस ये ओड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स पे हम फिलअप करना कितना 36 मीटर, 36 से मिनट है बेटा ना, मिनट रेशियो कितना है 72 मिनट, ये क्या आपको फिर इक्वल 6 सेकेंड एंड यहाँ पे आपको पूछा गया मीन्स है 36 अपॉन 72, ये मीटर है ये भी मीटर है, इक्वल कितना है 6 सेकेंड अपॉन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा x इंटू 36, x इंटू 36 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेकेंड इंटू 72 मीटर। देखो ना मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर दो एंड 36 बन गया 36 से 2 टाइम। क्लियर? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 एंड सेकेंड ऐसे कैसे 12 सेकेंड्स। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे देगा डी, 12 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। बात करते हैं प्राइम नंबर, सबसे पहले 291 है, 291 को हम चेक करेंगे तो देखो इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 291 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा आपका, इसके पहले 17 का हो गया 289, फिर 18 का हो गया 324, इसका स्क्वायर रूट को कितना आएगा 18 के छोटे प्राइम नंबर क्या आपके 2 3 5 7 11 13 एंड 17। चेक कर लो अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया, किसी से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, एंड किसी से भी डिवाइड नहीं होता आपका प्राइम नंबर होगा। फर्स्ट हम बात करें 2 से डिविजिबल नहीं, 3 से 9 + 2 11 + 1 12, 3 से डिविजिबल हो गया जो तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चेक करेंगे 277 को, 277 इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 289, इसका 17 का 289 एंड इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17। चेक करते हैं पहले कितना आपका 2 3 5 7 11 13, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है 7 + 7 14 + 2 16 नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 का डिविजिबल क्या होगा लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके रिमेनिंग पार्ट से सेपरेट करो, 7 का ट्वाइस 14 27 - 14 13 नहीं हो रहा, 11 से 7 + 2 9 9 - 7 11 से भी नहीं है, 13 से चेक करो 13 2 या 26 1 रिमाइंडर 17 13 नहीं है 13 से भी, तो मींस 277 का आपका प्राइम नंबर है। यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो 277 आ गया, बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, 277 इज करेक्ट आंसर। एंड प्राइम नंबर जब भी आपको बड़ा प्राइम नंबर चेक करना है तो उसके नियर बाय आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है एंड फिर उसका स्क्वायर रूट, जैसे इसके नियर बाय 289 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या 17 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है सभी इसके छोटे प्राइम नंबर क्या 2 3 5 7 11 13, इन सभी का डिवाइड करके चेक करना है। अगर किसी भी नंबर का डिवाइड चला गया तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, एंड किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा तो आपका प्राइम नंबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक ए पैटर्न ऑफ जेड। आपको जेड बनाना है, इसके लिए कितने मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, मैच स्टिक में तिलिया, कितनी तिलिया, जैसे 1 ये हो गई, सेकंड एंड थर्ड, 3 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो फाइंड द एवरेज ऑफ 2 years 10 months 2 months, 2 years है 10 months है एंड 2 months है। बेटा देखो एवरेज फाइंड आउट करना है, यूनिट से रखना आपको मंथ मंथ, ये ईयर इसको मंथ में कन्वर्ट कर दो 24 मंथ। क्लियर? अब एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, तो मंथ 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 सभी डाटा जाएंगे, तो 24 + 10 + 2 डिवाइड बाय 1 2 3 नंबर है, 24 + 10 34 34 + 2 36 डिवाइड बाय 3 3 से 12 टाइम एंड क्या मंथ
12 मंथ। आपको इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? 12 ईयर, नो 1 ईयर। बेटे से 12 मंथ्स बोल दो चाहे 1 ईयर बोल दो, 1 ईयर इक्वल टू क्या होगा? 12 मंथ्स होता है, तो यहाँ पे 1 ईयर देगा आपको ऑप्शन, तो 1 ईयर इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ रो इन 6 क्लास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। मीन जितने रो है उतने कॉलम है। अगर मैं लेट कर देता हूं, ये आपके रो है एंड ये कॉलम है ना, कॉलम। इफ द नंबर ऑफ रो इज बी, नंबर ऑफ रो क्या है? बी है, देन द टोटल स्टूडेंट इन 6 क्लास, टोटल देखो अगर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल है? द नंबर ऑफ रो 6 क्लास इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। रो अगर बी है तो कॉलम भी क्या है? बी है, तो टोटल स्टूडेंट कितना आएंगे? बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने क्या बोला गया है? जितने रो है उतने ही कॉलम है। रो आप रो दे देगा बी, तो कॉलम भी क्या होगा? बी, तो टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे? बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, सरिता परसेंटेज इज एम ईयर्स। सरिता की परसेंटेज क्या है? एम ईयर्स है। व्हाट विल बी द हर एज आफ्टर 10 ईयर्स? तो देखो परसेंटेज कितना है? एम है, 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 कर दो। एम है में कितना एम है, तो एम प्लस 10 हो जाएगा, एम प्लस 10 ईयर्स, एम प्लस 10 ईयर्स। तो आपको क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, What should be multiplied 600 to make a perfect square? 600 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बेटे जो पेयर नहीं बन रहा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 600 के पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज सबसे पहले 2 से डिविजन है, यस 2 से डिविजन है 300 टाइम, 2 से डिविजन है यस 150 टाइम, 2 से डिविजन है यस 75 टाइम। अब 2 से डिविजन है 2 के बाद प्राइम हो गया 3, तो 3 से डिविजन है 7 + 5 12, 3 से है यस कितना टाइम? 25 टाइम। अब 3 से नहीं है, 3 के बाद प्राइम हो गया 5, तो 5 से डिविजन है यस 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर से आगे 2 3 टाइम है, 3 1 टाइम है एंड 5 2 टाइम है। तो देखो ये 2 का तो पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया। अब इसको क्या पूछा गया? किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो यहाँ पे 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा, 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? कितना आपको 3x + 2 = 11। देखो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो 3x = 11 - 2, तो कितना आ जाएगा? 3x = 11 - 2 9, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 3 3 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 3 इज करेक्ट आंसर। मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो 35, ए 300 मीटर लेंथ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन का लेंथ कितना आपका? 300 मीटर एंड ट्रेन का स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटे? देन फाइंड टू टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल। तो एक पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? फॉर्मूला क्या होता है टाइम टू क्रॉस ए पोल? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड इन मीटर पर सेकंड। स्पीड आपको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो कुछ नहीं करना। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना? 300 अपॉन स्पीड कितना? 25 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम कैंसिल होगा? 25 से 1 टाइम, कितना रिमाइंडर? 5 50 20 25 टू 50, तो 12 सेकंड्स। कितना रहेगा? 12 सेकंड्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 36 क्या है? What is the sum of the smallest 1 digit perfect square number and the greatest 1 digit perfect square number?
स्मॉलेस्ट वन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 होता है बेटे। स्मॉलेस्ट वन डिजिट स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर? एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 9 होता है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 9। अब यहाँ पे दोनों सम पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 होता है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 9 होता है। दोनों का सम पूछा है, तो 1 + 9 क्या आ जाएगा? 10 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा बेटे। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 2185 इन रोमन नंबर। 2185 में किसमें राइट करना है? रोमन नंबर में राइट करना है। तो पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5। 2000 का क्या हो जाएगा? डबल एम, 100 का सी, 80 का एल, एक्स एक्स एक्स, 5 का वी, डबल एम सी एल ट्रिपल एक्स वी, डबल एम सी एल ट्रिपल एक्स वी। ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका करेक्ट आंसर। डबल एम सी एक्स सी एल ट्रिपल एक्स वी, डबल एम सी एल ट्रिपल एक्स वी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्वेश्चन आपका, फाइंड द एचसीएफ। आपको ऐसे पढ़ना होगा 3 होल 24/46, 3 होल 24/46 एंड क्या देगा? 4 होल 18/92, 4 होल 18/92। इनका क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो मिक्स्ड में दे रखे, पहले इंप्रूवमेंट करना होगा। तो 46 × 3 कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 1 4 3 जा 12 + 1 13, 138 + 24 वेट कर दो इसमें, 8 + 4 12, 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6 अपॉन 1, सॉरी +1, तो कितना आएगा? 162/46, 162/46। एंड इसकी बात करते हैं बेटे, ये कितना हो जाएगा? 4 × 92, 4 2 जा 8 एंड 9 4 जा 36। ऐड करो इसमें 18 को, 8 + 8 16, 6 + 1 7 + 1 8 एंड 3 386/92, 386/92। अब इसमें देखो बात करेंगे इनमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आपके पास? 162 एंड 386। इनका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना? 46 एंड 92। पहले इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेता हूं, 162 एंड 386 का। 162 एंड 386 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। बेटे इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो एचसीएफ तो किसका? एचसीएफ ऑफ 162 एंड 386 अपॉन एलसीएम ऑफ 46 एंड 92। देखो इनको सोल्व करेंगे। पहले इनका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ एक साथ फैक्टराइज कर लेता हूं, 162 एंड 386 का एक साथ फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिविजन है 81, 2 से यस 2 1 जा 2 9 जा 2 3 जा। क्लियर बेटे? अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे 81 और 193 है। ये 3 से बड़े 3 से नहीं है तो नहीं करना। एक्स साइज 193 आपको प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं, 193 प्राइम नंबर है या नहीं है। 193 प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? वो यहाँ पे क्या करना सबसे पहले आपको, इससे 193 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 225 15, 225 15 है, या फिर 196 हो गया 14 का। 14 छोटे प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 एंड 13। इनका चेक कर लो, इसमें 2 का डिवाइड जाता नहीं जाता, एंड 3 का डिवाइड जाता नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का 3 2 6, 19 - 6 कितना हो जाएगा? 13 नहीं जाना, 7 का भी 11 से भी नहीं है, 13 से 13 1 जा 13, 13 से भी नहीं है। तो ये तो क्या आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में एचसीएफ कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये 193 का प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा इनका। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 एंड एलसीएम कितना आ गया? 46 92, एलसीएम आएगा 92।
क्योंकि इसमें डिवाइड है। तो 2 बन गया 2 एंड 92 में 2 का डिवाइड 2 4 जा एंड 2 6 जा 1/46। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या आपका 39 दे रखा है 18 प्लस 16 डिवाइड बाय 4। 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2 बिग ब्रैकेट 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाय 2 एंड आपका स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले देखो वही बोर्ड में यूज करना है बेटे। तो ब्रैकेट इसमें यस, तो पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट एंड 2 इंटू इसको सोल्व करते हैं 3 डिवाइड बाय 2 2 से 2 कैंसिल आउट एंड आपका कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस ये यहाँ पे 2 है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 से 2 वन टाइम 3 वन जा 3 एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस ये देखो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 ब्रैकेट सोल्व कितना हो गया 5 5 टू जा 10 माइनस 10 ब्रैकेट हो गया। इसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे ऑफ देगा आपको 4 ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 माइनस 10। अब इस डिवाइड को सोल्व करूंगा तो 18 प्लस 16 में 8 का डिवाइड कितना टाइम 2 टाइम एंड माइनस 10 दोनों प्लस के लिए हो गया 18 प्लस 2 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10 इज करेक्ट आंसर। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ए इज करेक्ट आंसर। बट आपको ओनली वी बोर्ड स्कूल को फॉलो करना है तो वी बोर्ड स्कूल से फॉलो किया उसका आंसर क्या आएगा आपका 10 इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को फिर कर्ली को फिर स्क्वायर ब्रैकेट को उसके बाद ऑफ को सोल्व किया फिर डिवाइड को एंड फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा बेटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। आपको क्वेश्चन मार्क इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 1.1 प्लस 1.1 प्लस 1.1 4 टाइम दे रखा है कितना है 1.1 प्लस 1.1 प्लस 1.1 प्लस 1.1 क्लियर एंड ब्रैकेट में है फिर क्या मल्टीप्लाई या फिर बेटा मैं इजीली इसको सोल्व कर लेता हूं एक बार देखो इसके बाद ये राइट लेंगे हम इसको कितना है 1.1 1.1 1.1 4 टाइम है ऐड कर लो 1.1 1.1 1.1 1.1 1114 पॉइंट का 0.4 4.4 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा 4.4। देखो 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1.21 क्लियर। अब देखो इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा इसका वैल्यू कितना आ गया 4.4 4.4 मल्टीप्लाई 1.21 इक्वल कितना है ट्यूशन मार्क्स इनटू 0.121 ट्यूशन मार्क्स को ले लेते हैं मल्टीप्लाई कितना आपका 0.121 तो देखो क्या होगा इसको रिमूव कर दिया तो अपॉन में कितना आएगा 10 इसको रिमूव कर दिया अपॉन में कितना आएगा 100 इसको रिमूव करोगे तो कितना आएगा 1000 तो 000 से 20 एंड 10 कैंसिल आउट कितना हो गया 44 into 1 to 1 equal x into 1 to 1 1 to 1 से 1 to 1 कैंसिल आउट तो 44 into 1 हो गया यार 44 into 1 44 x into 1 x तो x का वैल्यू कितना आएगा 44। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 41 ए स्टूडेंट बाइज ए पेन फॉर ₹90 एंड सेल्स फॉर ₹100 मींस उसका सीपी कितना है ₹90 एंड उसको सोल्ड आउट कितने में करता है ₹100 तो उसको गेन हो रहा है 10 रुपीस का तो उस गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो जो गेन कितना हो रहा है एसपी माइनस सीपी 100 माइनस 90 कितना आएगा ₹10 का। हमें क्या फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100
गेन कितने का हो रहा है 10 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आपका, कॉस्ट प्राइस कितना 90 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10 कैंसिल हो, कितना हो गया 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9। तो आपको देखो 100 अपॉन 9% डायरेक्ट दे देगा बेटे, मिक्स में नहीं कन्वर्ट करेगा, 100 अपॉन 9% गेन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 42, if the selling price of 10 pence equal to cost price of 14 pence। देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने पेंस 10 पेंस इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस के, तो ये तो आपका सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सीपी कितना है 10 एंड एसपी कितना आपका 14, तो क्या हो रहा है गेन हो रहा है, आपको गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। गेन कितने का हो रहा है 14 माइनस 10 4 का, आपको क्या फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इनटू 100, 10 से 10, 10 into 4 40% गेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 25, x is 5% of y, x is क्या 5% of y, y is 24% of z। if x का वैल्यू कितना है 480 है बेटे, x का वैल्यू कितना है 480, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x is 5% of y, x इक्वल है 5% of y है, तो x कितना आपका 480 इक्वल 5 अपॉन 100 ओपन विथ मल्टीप्लाई y। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 से 20 टाइम, तो कितना इसके अपॉन 1 कर दो, 480 अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को 1 से क्या y एंड 480 into 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 into 2 कितना हो जाएगा 96 एंड 20 20, y का वैल्यू कितना आ गया 9600। देखो x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू भी आ गया आपके पास कितना आ गया 9600। क्लियर, अब आपको फाइंड वैल्यू z, z का वैल्यू फाइंड आउट करना, z के y is 24% ऑफ z। देखो बेटे नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, क्या दे रखे y is 24% ऑफ z, y इक्वल है किसके 24% ऑफ z के, y का वैल्यू पुट कर लो 9600, 24% वैल्यू हो गया अपॉन 100 ओपन मींस मल्टीप्लाई z। क्लियर, 24 से डिवीजन में 24 बन गया, 24 से 4 टाइम एंड 20 अपॉन 1 कर दो, 400 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 सॉरी 1 into z क्या होगा z अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z को 1 से z एंड 400 को 100 से कर दो बेटे, तो 4 बन गया 4 40 का 40, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका 40,000 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, नेक्स्ट देखो इसके बाद यहां पर हेड आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 45 into रूट 25, रूट 45 into रूट 25 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट में हो जाएगा आपका 45 into 25, फैक्टर कर लो, 45 फैक्टर क्या हो गया आपके 9 into 5। क्लियर, एंड 25 क्या हो जाएंगे आपके 5 into 5। क्लियर बेटे, ओ सॉरी 20 है बेटे, कितना 20 है ना, देखो दोबारा देख लो, क्या है 45 into 20, रूट 45 into रूट 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 45 का फैक्टर तो आप 9 into 5 एंड 20 का लो 4 into 5। क्लियर, देखो 5 और 5 का तो पे बन गया, 5 बार आ गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो कितना आएगा 5 3 या 15 15 2 या 30, तो 30 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, नेक्स्ट देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19 सॉरी 5 और 19 upon 25। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 19 upon 25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 into 25 कितना हो जाएगा 125 प्लस 19
तो 9 + 5 14 1 4 1 144 हो गया 144/25 इसका स्क्वायर रूट। तो बेटे देखो स्क्वायर रूट दोनों का होगा 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 एंड 5 25 का होता है 5। अब आपको देखना मिक्स में देखना मिक्स में नंबर लो 12 डिवाइडेड बाय 5 5 2 जा 10 रिमाइंडर कितना आ गया 2 2 होल 2/5 2 होल 2/5 ऑप्शन नंबर देखो इसमें 2 होल 2/5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो which of the following number are perfect square 12 स्क्वायर है नहीं 16 है यस 4 का स्क्वायर है 32 स्क्वायर है नो एंड 40 नहीं तो 16 इज करेक्ट आंसर। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 47 द फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 100 होता है एंड 100 का इटसेल्फ स्क्वायर होता है किसका 10 का स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 100 ही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 100 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐड करना आपको 2√2 प्लस √32। तो √32 को मैं सोल्व करता हूं √32 का सॉल्यूशन कर देते हैं 32 के फैक्टर का लॉग 2 से 16 2 से 8 टाइम 2 से 4 2 से 2 2 से 1 तो देखो 2 2 का पेयर बन गया इसका पेयर बन गया तो 2 एंड 2 का पेयर बन गया तो 2 2 या 4√2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 4√2 तो 2√2 प्लस 4√2 तो कितना आ जाएगा बेटा देखो ऐड करो 2√2 प्लस 4√2 ऐड करेंगे √2 सेम है तो 2 4 6√2 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 6√2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 6√2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2 8 8 1 2 मस्ट बी डिवाइडेड को किससे डिवाइड करें सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितना देगा 2 8 8 1 2 फैक्टराइज करो बेटा 2 8 8 1 2 के फैक्टराइज करेंगे हम क्लियर। 2 से डिविजन है यस 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 0 6 2 से डिविजन है 2 7 जा 2 2 जा 0 3 देखो बेटे 3 से डिविजन है यस 3 2 जा 6 3 4 जा 12 0 1 2 4 0 में किसका स्क्वायर है 49 का स्क्वायर आ गया। क्लियर 2 4 0 किसका स्क्वायर आ गया 49 का स्क्वायर आ गया बेटे 2 4 0 1। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है कितना हो जाएगा क्या आ गया यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 2 4 0 1। क्लियर 2 4 0 की जगह 49 into 49 राइट कर दो 2 into 2 into 3 into 49 into 49 मीन इनका पेयर बन गया इनका पेयर बन गया तो 3 बच गया। तो क्या पूछा डिवाइडेड किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से 3 मस्ट बी डिवाइडेड 3 मस्ट बी डिवाइडेड तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है x स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर 4। देखो इधर क्या आपका स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट कर देंगे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्लियर इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो गया सॉरी कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर 4 इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 की पावर 4 आप राइट कर दो 1 2 3 4 तो x इज इक्वल टू ये पेयर बन गया 4 बार आ गया इन दोनों का पेयर बन गया 4 बार आ गया x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो बेटे आपका आज का पेपर था इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके बेटे थैंक यू।